जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, 14 नवंबर 2023 जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और यकीन मानिएगा यही क्वेश्चन और इसी प्रकार के और इस सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखना है और इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो आइए चलते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस आप प्रतिवर्ष याद रखिएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। और यह 30 जुलाई को भी एक इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है जिसका नाम आपको अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस याद रखना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, जो बेसर शब्द याद रखिएगा ये संबंधित है मंदिर वास्तुकला से। मतलब आपने पढ़ा होगा मंदिर की अलग अलग शैलियां होती है। नागर शैली, एक होती है द्रविड़ शैली और एक होती है बेसर शैली। तो याद रखिएगा ये बेसर शब्द मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं कि चालुक्य शासकों के शासन काल के दौरान इस बेसर शैली का क्या हुआ था? उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और भटनागर पुरस्कार उस क्षेत्र का नाम आपको याद रखना है। विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है? तो ये याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीज मच्छर। ऑप्शन नंबर 3 आपको सही जवाब याद रखना है। और ये जो जीका वायरस है याद रखना, पहली बार इसे जो देखा गया था वो डेट थी 1947। यानी 1947 में पहली बार जीका वायरस को देखा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? इन चार ऑप्शन में से 3 पुस्तकें आप याद कर लेना एम के गांधी के द्वारा लिखी गई है और एक पुस्तक जो है एम के गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई। तो उसका राइट आंसर आपको याद रखना है गोल्डन थ्रेशोल्ड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये पुस्तक फिर किसके द्वारा लिखी गई है? एग्जाम में अगर पूछ ले तो सरोजिनी नायडू आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तो तुगलक काल में आपको याद रखना है ये जो 4 ऑप्शन में इनमें से 3 का तो निर्माण हुआ था। एक ऑप्शन आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 3, यानी जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। तो जामा मस्जिद का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मुगल काल आपको याद रखना है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था, ये जानकारी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है लाहौर। यानी ये जो लाहौर है याद रखिएगा जहांगीर की कब्र से संबंधित है। और आपको मैं बता दूं आगरा, आगरा से आप याद रखिएगा आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा है और दिल्ली में आपको याद रखना है हुमायूं का मकबरा है। तो ये तीनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना है ना किस वर्ष में समाप्त हुई थी? तो याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना सन 2012 में समाप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अवधि अगर बात करें तो 2007 से 2012 आपको याद रखना है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। और आगे अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में पूछ सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया था? तो सी रंगराजन का नाम आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य अगर एग्जाम में पूछ ले तो तीव्र और समावेशी विकास, आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो चतुर्थ बौद्ध परिषद क्या राजगृह में हुई थी, या द्वितीय बौद्ध परिषद विराटनगर में हुई थी,
प्रथम बौद्ध परिषद कश्मीर में हुई थी या फिर तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुई थी। बस ये सुमेलित है। और अगर पूछ ले चतुर्थ बौद्ध परिषद फिर कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन कश्मीर में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध परिषद का याद रखिएगा वैशाली में आयोजन हुआ था। और उसके बाद अगर बात करें प्रथम बौद्ध परिषद की, तो आपको याद रखना है राजगृह में इसका याद रखिएगा आयोजन किया गया था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो डेट भी आप याद रखिएगा, पूछ लेता है कि बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1984 में। और याद रखिएगा काशी राम के नेतृत्व में ये हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो संगीत से संबंधित वेद का नाम आपको सामवेद याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो प्यारे साथियों, फुटबॉल मैच की अवधि आपको 90 मिनट याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा 45 मिनट 2 भागों में इस मैच को खेला जाता है, 90 मिनट में फुटबॉल मैच को। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी घाटों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाटों का सर्वोच्च शिखर अगर एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है महेंद्रगिरी चोटी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। और ये चोटी आपको याद रखना है ओडिशा के गजपति जिले में है महेंद्रगिरी चोटी। अगला क्वेश्चन है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है तिरुवनंतपुरम केरल, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर पूछ लेता है थुम्बा इक्वेटोरियल, इसका जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 21 नवंबर 1963 में इसकी क्या हुई थी स्थापना, भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो समिति का नाम आपको याद रखना है इंद्रजीत समिति, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये चुनावों से संबंधित समिति है। और याद रखिएगा इस समिति का गठन कभी एग्जाम में पूछ ले कि इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1998 डेट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला का नाम बताओ। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ये राज्यसभा की सदस्य मनोनीत होने वाली पहली महिला है। और इनका कार्यकाल 1952 से 1962 आपको याद रखना है, 1952 से 1962। आगे यदि बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, ने भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इन्होंने याद रखिएगा भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। और इन्हें 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, खादर और बांगर किस प्रकार की मृदा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है जलोढ़ मृदा, यानी खादर और बांगर जलोढ़ मृदा के 2 हिस्से होते हैं। जो बांगर मृदा होती है ये पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, और जो खादर होती है वो नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन द शैडो लाइन्स पुस्तक का लेखक है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है अमिताभ घोष।
ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर जरूर आपको कोई ना कोई जानकारी देखने को मिलेगी। तो पर डे इस सीरीज को आप जरूर वॉच किया करें। सुबह 8 बजे पर डे आपको वीडियो मिलता है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।